वो कहते हैं ना, अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते हैं, हमें उन्हें पढ़ना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं योगी ठाकुर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज मैं आप सभी के बीच में फिर से हाजिर हुआ हूं एक बहुत ही शानदार स्टोरी लेकर। स्टोरी कुछ इस तरह की होती है। एक बार एक ट्रेन में एक पिता और उनके पुत्र यात्रा कर रहे थे, राइट। तो पुत्र की जो उम्र होती है वो लगभग करीब 24 साल के आसपास होती है। तो जो पुत्र होता है वो खिड़की के पास बैठने की जिद करता है, क्योंकि जो पिता थे वो खिड़की की सीट पर बैठे थे। तो पिता ने खुशी खुशी खिड़की की सीट पुत्र को दे दी और खुद बगल में बैठ गए, राइट। तो ट्रेन में आसपास और भी यात्री बैठे थे। ट्रेन चलने लगी तो जो पुत्र होता है वो खुशी से चिल्लाने लगा और बोलने लगा कि देखो पिताजी, नदी, पुल, पेड़ पीछे जा रहे हैं, बादल भी पीछे छूट रहे हैं। पिता भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। तो होता यूँ है कि उसकी ऐसी हरकतों को देखकर वहाँ बैठे जो यात्री होते हैं उन्हें लगा कि शायद इस लड़के को कोई दिमागी समस्या हो सकती है, जिसके कारण यह ऐसी हरकत कर रहा है। तो पुत्र बहुत देर तक ऐसी अजीबोगरीब हरकत कर रहा था। तभी पास बैठे एक यात्री ने पिता से पूछ ही लिया कि आप अपने पुत्र को किसी अच्छे डॉक्टर से क्यों नहीं दिखवा लेते, राइट। क्योंकि उसकी हरकत सामान्य नहीं है, हो सकता है कि कोई दिमागी बीमारी हो। तो उस यात्री की बात सुनकर पिता ने कहा, हम अभी अभी डॉक्टर के पास आ रहे हैं। पिता की बात सुनकर यात्री जो थोड़ा वो आश्चर्य हुआ कि उसे ऐसा लगा कि अभी सच में क्या चीज़ें हो रही है, राइट। तो पिता ने बताया कि जो मेरा पुत्र है जन्म से ही अंधा था। कुछ दिन पहले ही इसको आंखों की रोशनी प्राप्त हुई है। इसे किसी दूसरे की आंखें लगाई गई है और जीवन में पहली बार यह दुनिया को देख रहा है। यह इसलिए ऐसी हरकत कर रहा है क्योंकि ये सारी चीज़ें इसके लिए एकदम नई है, ठीक वैसे ही जैसे किसी एक छोटे बच्चे के लिए होती है। पिता की बात सुनकर आसपास बैठे लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें लगा कि हमें उसका जो पिता है उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और मेरी कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। और इस स्टोरी से एक ही चीज़ हमें जो सीखने के लिए मिलती है कि ज़िंदगी में कई बार हम बिना सच्चाई जाने ही कुछ लोगों के प्रति अपनी राय बना लेते हैं, क्योंकि हम उनके बारे में यह नहीं सोचते कि जो हमें जो दिखाई देता है। इसलिए किसी के बारे में राय बनाने से पहले हमें उसकी सच्चाई जान लेनी चाहिए, जिसके बाद सच्चाई का पता लगने के बाद शर्मिंदा ना होना पड़े। ओके, थैंक यू सो मच। और आपको ये मेरी स्टोरी कैसे लगी आप एक बार ज़रूर कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी मैं फिर से आपके बीच में हाजिर होता रहूँगा एक बहुत ही शानदार स्टोरी के साथ। बाकी खुदा हाफिज़।